Good morning, students. Today we are going to start our second chapter, A Most Important Person. It conveys the idea that commonly people believe that friendship blossoms between two persons of same age, same taste, same status, and same liking. But sometimes it blossoms between those who seem to have nothing in common. इट मीन्स कि कॉमनली लोग ये सोचते हैं कि फ्रेंडशिप केवल उन लोगों के बीच में होती है जिनका सेम स्टेटस होता है, सेम टेस्ट होता है, सेम एज ग्रुप के होते हैं या जिनकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग सेम होती हैं। बट कई बार ये उन दो लोगों के बीच में होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, जैसा कि इस स्टोरी में हुआ है। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स, चेस्टर एंड मिस लूसी क्विन। Chester, he is 7 years old boy, and Miss Lucy Quinn, she is 70 years old lady. इन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है। अब हम स्टोरी को पढ़ते हैं। Usually we bond with people who are like us. Now and then, however, friendship blossom between two persons who seem to have nothing in common, like Chester and Miss Lucy Quinn in the story that follows. अक्सर हमारा बॉन्ड उन लोगों के साथ बनता है जो हमारे जैसे होते हैं, बट फ्रेंडशिप उन दो लोगों के बीच में जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लाइक चेस्टर एंड मिस लूसी क्विन। इस स्टोरी में चेस्टर और लूसी क्विन के बीच में फ्रेंडशिप होती है। द लिविड चैफूर ओपन द कार डोर। मिस लूसी क्विन स्टेप्ड आउट एंड द चैफूर लुक्ड आफ्टर हर। इट्स द क्रिसमस, he told himself. It makes her lonely. एक वेल ड्रेस्ड ड्राइवर ने कार का दरवाजा खोला। मिस लूसी उसमें से बाहर निकली। चैफर उनकी देखभाल कर रहा है और वो मन ही मन सोच रहा है, वो अपने आप से कह रहा है कि आज क्रिसमस है और क्रिसमस के त्योहार पे ये अपने आप को बहुत लोनली फील करती है। लूसी क्विन का ड्राइवर बहुत टाइम से उनके साथ रहता है और उसको लूसी के मन की कंडीशन, उनकी फैमिली की कंडीशन के बारे में सब कुछ पता है। उसे ये पता है कि क्रिसमस पे ये अपने आप को बहुत लोनली फील करती है। इट वॉज द क्रिसमस ट्रिमिंग दैट डॉन्टेड मिस लूसी। एवरी हाउस ऑन द बोलवर्ड showed the splendor of a glittering Christmas, but Miss Lucy Quinn was lonely. क्रिसमस की जो तैयारियां होती हैं, जो डेकोरेशन होती है, डॉन्टेड मीन्स फ्राइटन्ड, वो मिस लूसी को डरा देती है। बॉलवर्ड इज द फेमस प्लेस ऑफ दैट सिटी। यहाँ पे बहुत रिच फैकल्टी रहती है जो कि क्रिसमस के त्यौहार पे अपने घरों में बहुत अच्छी डेकोरेशन करते हैं। तो सब लोग अपने घरों को बहुत अच्छे से सजाते हैं, डेकोरेट करते हैं, बट मिस लूसी ऐसा कुछ नहीं करती, बट वो लोनली फील करती हैं। द रेस्ट ऑफ द ईयर शी एंड्योर्ड हर लोनलीनेस विद कंपोजर, बट एट क्रिसमस इट केम अपॉन हर लाइक एन इलनेस। साल के बाकी दिनों में वो अपने अकेलेपन को सेल्फ कंट्रोल से कंट्रोल कर लेती हैं, दिखाती नहीं है, बट क्रिसमस पे ये एक बीमारी की तरह उन पे हावी हो जाती है। वी हैड अ हैप्पी चाइल्डहुड, मिस क्विन टोल्ड हरसेल्फ. आवर पेरेंट्स वर ऑलवेज गुड एंड काइंड टू अस. मिस क्विन अपने आप से कहती हैं कि मेरा बचपन बहुत अच्छा, बहुत खुशी वाला था। हमारे पेरेंट्स भी बहुत अच्छे और विनम्र थे हमारे साथ। बट मिस लूसी एंड हर सिस्टर अगाथा had been brought up on the fixed idea that there was only a small group of people in the city with whom they might associate. क्योंकि ये बहुत रिच फैकल्टी थी, शहर की जानी मानी हस्ती थी, इसलिए इनके पेरेंट्स ने इनका लालन पालन इनको इसी थॉट के साथ किया था कि केवल इस सिटी में कुछ लोग हैं जिनके साथ तुम एसोसिएट कर सकते हो, मिलजुल सकते हो, जिनके साथ तुम्हारा रिलेशन है। मिस लूसी's पेरेंट्स, लविंग थो दे वर, had died. मिस लूसी के पेरेंट्स जो उन्हें बहुत प्यार करते थे वो मर गए। मिस लूसी's सिस्टर अगाथा एंड हर हस्बैंड had died too. इनकी सिस्टर और उनके हस्बैंड भी मर गए। All their friends had either died or lost touch with her until there was no one left. और इनके एक तो फ्रेंड्स बहुत कम थे, पर जितने भी फ्रेंड्स थे
या तो वो मर गए या उन्होंने इनके साथ टच खत्म कर दिया। अब उनके पास कोई भी नहीं बचा था। एज अ फ्रेंड और एज अ फैमिली इनके पास कोई भी नहीं था। शी हैड ऑलवेज बीन timid and protected, and now there was no one at all who cared. ये हमेशा से timid means डरपोक और protected it means कि अपनी प्रोटेक्शन रखने वाली, ज़्यादा किसी से आना जाना नहीं, बात नहीं करना। एंड नाउ देयर वाज, अब उनके पास ऐसा कोई भी नहीं था जो उनकी केयर कर पाता। ऑन क्रिसमस ईव शी वॉज वॉकिंग डाउन टू हर होम। क्रिसमस ईव पे वो अपने घर की तरफ जा रही थी, विशिंग फॉर एन इवेंट दैट माइट हर्ल हर आउट ऑफ द वर्ल्ड। और वो ऐसा विश कर रही थी कि उसकी लाइफ में भी कुछ ऐसा इवेंट हो जो उसे इस दुनिया से अलग करे। When suddenly a violent fight sprang up. फिर अचानक वहाँ एक बहुत तेज लड़ाई शुरू हो गई। मिस लूसी trembled. She looked at the two big boys beating a small one, and though he fought like a young wild cat, he was being overcome. मिस लूसी ने ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं देखी थी। वो अच्छे माहौल में रही थी, तो उन्होंने ये लड़ाई झगड़े से दूर रहती थी, इसलिए वो कांपने लगी। और उन्होंने देखा कि दो बड़े बॉयज जो हैं वो छोटे को मार रहे हैं। हालांकि वो जो छोटा लड़का था वो भी वाइल्ड कैट की तरह उनका सामना कर रहा था। ही वॉज बीइंग ओवरकम, पर उसको ओवरकम किया जा रहा था। मिस लूसी लुक्ड अराउंड, नो वन वॉज नियर। मिस लूसी ने आसपास देखा, कोई भी पास नहीं था। शी feared that the little boy might be killed. उनको ये डर था कि दो बड़े लड़के छोटे को मार ना दें। Briskly she raised her umbrella and brought it down on the older boys. उन्होंने जल्दी से अपना अम्ब्रेला ऊपर उठाया और उन दोनों लड़कों की तरफ मारने का इशारा किया। The bigger boys howled and departed, and the small boy stood and looked at Miss Lucy. जो बड़े बॉयज थे वो वहाँ से चले गए और छोटा लड़का खड़ा हुआ और उसने मिस लूसी को देखा। मिस लूसी वॉज वेरी अपसेट। मिस लूसी बहुत अपसेट थी। शी हैड नेवर स्ट्रक अनदर ह्यूमन बीइंग इन हर लाइफ। वो अपनी लाइफ में किसी और ह्यूमन बीइंग से ऐसे नहीं टकराई थी। शी पुल्ड हरसेल्फ टुगेदर एंड रिज्यूम्ड हर वॉक। उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया और अपनी घर की तरफ का रास्ता फिर से ले लिया, मतलब घर वापस जाने लगी। द स्मॉल बॉय रीच्ड अप एंड पुट हिज हैंड इनसाइड ऑफ हर। छोटा सा लड़का वहां आया उनके पास और उन्होंने मिस लूसी का हाथ पकड़ लिया। मिस लूसी लुक डाउन एट हिम बट वेंट ऑन वॉकिंग। मिस लूसी ने उस छोटे लड़के की तरफ देखा बट वो अपने रास्ते चलती गई। एट द कॉर्नर द स्मॉल बॉय सेड, "You saved me. I know how you feel." He went on eagerly. "I saved the cat once. I was awfully fond of it afterwards," he explained. उन्होंने छोटे लड़के ने मिस लूसी से कहा कि तुमने मुझे आज बचाया है और मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। He went on eagerly. I saved the cat once. कि एक बार मैंने भी एक बिल्ली को बचाया था और उसके बाद मुझे वो बहुत अच्छी लगने लगी। It means कि आज मिस लूसी ने उस छोटे से लड़के को बचाया है, तो इसलिए वो छोटा लड़का भी मिस लूसी को बहुत अच्छा लग रहा होगा, ऐसा उस छोटे से बच्चे का कहना था। Those boys, he went on, steal Christmas presents left on porches. वो जो लड़के, बड़े बड़े लड़के जो मेरे से फाइट कर रहे थे, वो आंगन में से क्रिसमस प्रेजेंट्स को चुरा रहे थे। I know the girl who lives in that house, and I have been on guard all day to take care of her presents. मैं उस लड़की को जानता हूँ जो उस घर में रहती है और इसलिए मैं उसके प्रेजेंट्स की पूरा दिन देखभाल कर रहा था। She looked down at him again and found the small face turned up to hers. उसने उस छोटे लड़के की तरफ दोबारा से देखा और पाया कि वो भी उसकी तरफ देख रहा है। His eyes very blue, face round, he looked a healthy child. उसकी आईज ब्लू कलर की थी, फेस गोल था, देखने में वो एक हेल्दी चाइल्ड था। Certainly his speech was clear enough. और निश्चित रूप से उसकी बोली भी बिल्कुल साफ थी। Little boys should not fight on the street, said Miss Lucy shyly. मिस लूसी ने शर्मीले भाव से कहा
कि छोटे बच्चों को स्ट्रीट में लड़ना नहीं चाहिए। उस छोटे लड़के ने आंसर दिया, आई नो, इट्स बेटर टू गेट इनटू एन एले। एले इज अ प्लेस बिटवीन द बिल्डिंग्स। दो बिल्डिंग्स के बीच में जो छोटा सा रास्ता होता है, दैट इज कॉल्ड एले। और somewhere where the cops or teachers won't stop you। छोटे लड़के ने कहा कि हाँ, ये अच्छा है कि यहाँ तो किसी बिल्डिंग्स के पीछे लड़ना चाहिए था, या फिर किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे ना तो पुलिस आ सके और ना ही टीचर हमें रोक सके। They had come to her door। लूसी और वो छोटा लड़का दोनों अपने लूसी के घर आ गए। मिस लूसी वॉज अमेज्ड। मिस लूसी बहुत सरप्राइज थी। द वॉक हैड नेवर सीम्ड सो शॉर्ट। उसको अपने घर का रास्ता कभी भी इतना छोटा फील नहीं हुआ। शी स्टॉप्ड एंड एक्सप्लेन्ड, दिस इज माई हाउस। वो वहाँ रुकी अपने घर के आगे और उन्होंने कहा, ये मेरा घर है। आई शैल कम इन एंड विजिट यू अ व्हाइल, ही ऑफर्ड। छोटे से लड़के ने कहा कि मैं अंदर आऊँगा और विजिट करूँगा। आई डोंट हैव टू बी होम अंटिल डार्क, कि जब तक अंधेरा ना हो जाए तब तक मैं घर नहीं जाता। वुड यू लाइक टू कम इन एंड हैव टी विद मी? क्या तुम अंदर आके मेरे साथ चाय पियोगे? आई विल, ही सेड एज दे वेंट इन। जैसे ही वो अंदर जा रहा था उसने कहा, हाँ मैं पीऊँगा। देयर विल बी 2 of us for tea, मिसेस इज द नेम ऑफ अ मेड। ये मिस लूसी की मेड का नाम है। मिस लूसी ने उससे कहा कि आज हम चाय पे 2 लोग हैं। शी लेट हिम इनटू द लिटिल पार्लर। और मिस लूसी उस छोटे से लड़के को अपने ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में लेके गई, जहाँ पे गेस्ट को बिठाते हैं। नाउ वी हैव कंप्लीटेड